एग्जिट पोल है न्यूज नेशन का हरियाणा को लेकर के। ये एग्जिट पोल हम आपको बता रहे हैं किस तरह से यहां पर रहने वाला है। तो न्यूज नेशन का हरियाणा को लेकर के एग्जिट पोल है। एनडीए को 7 सीटें मिल सकती हैं और इंडिया गठबंधन को 3 सीटें यहां पर मिलने की संभावनाएं हैं। अदर्स के लिए खाता खुलना भी मुश्किल यहां पर नजर आ रहा है जिस तरह की संभावनाएं हैं। हालांकि अभी एग्जिट पोल है, न्यूज नेशन का ये एग्जिट पोल आपको बता रहे हैं और इसी तरह का एग्जिट पोल जो है वो सभी एजेंसियों का नजर आ रहा है हरियाणा को लेकर के। चाणक्य का जो एग्जिट पोल है वो काफी कांटे की टक्कर उसमें दिखा रही है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, टाइम्स नाउ का हरियाणा को लेकर के जो एग्जिट पोल सामने आया है उसके मुताबिक बीजेपी को 10 में से 7 सीटें मिलने का अनुमान है। अलग अलग एग्जिट पोल के अनुसार इसी तरह का अनुमान जो है वो दिखाई दे रहा है। कांग्रेस को 1 से 3 सीटें मिलने की संभावनाएं हैं, यानी कि 3 सीटों पर कांग्रेस की जीत होने की संभावनाएं हैं। बीजेपी का वोट शेयर गिर करके 48% तक पहुंच सकता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस का वोट शेयर बढ़कर के 41% के करीब रहने का अनुमान है। टाइम्स नाउ का हरियाणा को लेकर के एग्जिट पोल, बीजेपी को 10 में से 7 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को 1 से 3 सीट मिलने की संभावना है और बीजेपी का वोट शेयर भी गिरेगा, 48% के करीब रहने का अनुमान है। और ये टाइम्स नाउ का, ये आप देख सकते हैं ग्राफिक्स के जरिए, टाइम्स नाउ ने हरियाणा की 10 सीटों में से 7 सीटें एनडीए को दी हैं। इंडिया गठबंधन को 1 से 3 सीटें मिलने की संभावनाएं हैं। अदर्स का खाता यहां पर भी खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि जो दूसरे दल हैं या फिर इंडिपेंडेंट हैं उनकी संभावनाएं बहुत कम। इंडिया गठबंधन और एनडीए यानी कि बीजेपी एक तरफ सामने है और इंडिया गठबंधन दूसरी तरफ, इन दोनों में ही मुकाबला जो है वो संभावित है। तो संभावनाएं हैं और पॉल ऑफ पॉल्स हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग एजेंसियों की क्या कुछ अनुमान है, क्या कुछ संभावनाएं हैं हरियाणा को लेकर के, उसके बारे में आपको बता रहे हैं। टाइम्स नाउ का यह अनुमान, हरियाणा में 10 की 10 सीटों में से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन का कब्जा यहां पर एक बार फिर से होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि पिछली बार 10 की 10 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई थी, लेकिन इस बार वोट शेयर भी घटेगा, सीटें भी गिरने की संभावनाएं हैं। 10 में से 7 सीटें बीजेपी को जाती हुई दिखाई दे रही हैं, तो वहीं 1 से 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत हो सकती है। और चर्चा लगातार जारी है इसी को लेकर के, क्योंकि एग्जिट पोल पर आज चर्चा हो रही है। रजत पंजेटा जी हमारे साथ बने हुए हैं नैलो से। रजत जी, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से आप लगातार जीत कदम भर रहे थे, पार्टी की अच्छी परफॉर्मेंस की बातें कही जा रही थी, लगातार बदलाव की बात कही जा रही थी, लेकिन अभी एग्जिट पोल में ऐसी कुछ संभावनाएं कम से कम आपकी पार्टी के लिए तो दिखाई नहीं दे रही। देखिए, आप ये हमारी पार्टी की तो जो परफॉर्मेंस रहेगी वो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी जी। और इंडियन नेशनल लोकदल इससे, इस इलेक्शन से पाने का काम ही करेगी, कुछ खोने का काम नहीं करेगी। और जो अहम मुद्दे की बात है कि मैं जिस बात पे सबका ध्यान केंद्रित करना चाह रहा था कि वो ये बात है कि भी 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद अगर भाजपा 1 सीट भी हरियाणा में जीतती है तो वो बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुख की बात है हरियाणा के, खासकर हरियाणा के लिए। जितने मुद्दे रहे हैं, किसानों से लेकर युवाओं से लेकर हर वर्ग जो है वो सड़कों पे था, हर वर्ग के ऊपर लाठियां बांधी गई। उसके बावजूद भी अगर कांग्रेस मात्र 3 सीट जीत रही है, जो अपने आप को एक पूरे देश के लेवल पे एक इंडिया गठबंधन बनाने का काम जिसने किया, और एक इंडिया गठबंधन बनाने के बाद भी अगर आप मात्र आपको सारे एग्जिट पोल 2-3 सीट दिखा रहे हैं, तो आपको ये देखना चाहिए कि जब इंडियन नेशनल लोकदल ने ये पहल की थी, हमने बार बार कहा हुड्डा साहब को,
कांग्रेस पार्टी को कि हरियाणा में सारे के सारे विपक्षी दल, हमने पूरे वैसे कवायद तो पूरे देश के स्तर पर करी थी ये। हमने फतेहबाद की, हमारा सम्मान दिवस था 25 तारीख को, इससे पहले वाला जो था हमारा 2022 वाला, तो हमने तब ये इस बात की कवायद रखी थी 22-23 में, तो कि भी सारे विपक्ष को जो है वो समूचे विपक्ष को इकट्ठा होना चाहिए एक छतरी के नीचे अगर भाजपा को हराना है तो आज हरियाणा की जनता को भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को ये जवाब देना चाहिए कि भैया आपने ये अलायंस क्यों नहीं होने दिया, आपने इस अलायंस को सिरे क्यों नहीं चढ़ने दिया। जब इंडियन नेशनल लोकदल आपसी जो छोटे मोटे, क्योंकि हमें भाजपा को हराना पहली प्राथमिकता थी, आज भाजपा की अगर सीटें आ रही हैं तो उसमें सारा का सारा श्रेय जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है। वो तो मुबारकबाद के अगर कोई पात्र बनते हैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनते हैं इसमें, अगर एग्जैक्ट पोल साबित होता है तो। अगर भाजपा की वैसे तो एक भी सीट आनी दुर्भाग्यपूर्ण है हरियाणा की, खासकर हरियाणा के संदर्भ में बात करूं, ऐसे बहुत से विषय, कर्ज भी है हरियाणा के ऊपर बहुत चढ़ा, तो सभी चीज महंगी हुई है। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, पेट्रोल डीजल जीएसटी हर एक चीज पे लगाया गया, आमदन किसान की दुगनी करने की बात की गई थी 22 तक, वो भी नहीं हुई। लागत 3 से 4 गुना हो गई, कई जगह 5-6 गुना हो गई, जो जितनी लेबर बढ़ी, जीएसटी के प्राइस लगाने के बाद जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड सबके प्राइसेस बढ़े हैं, ऊपर से पट्टे के ऊपर और जीएसटी वसूल करना शुरू कर दिया हरियाणा सरकार ने। तो उसके इतना कुछ जो विरोध था सरकार के खिलाफ, अगर आप सारे समूचे विपक्ष को इकट्ठा करके चलते तो आज ऐसे परिणाम नहीं होते, आज भाजपा की हरियाणा में एक भी सीट ना होती। अगर एक भी सीट हरियाणा में आती है तो जो कांग्रेस कहती है, क्योंकि जो सेंटर लेवल के ऊपर अगर इन्होंने जैसा एक नैरेटिव बांधा था, तो एक इन्होंने नैरेटिव बांधा था कि भाई एक मोदी को हराने के लिए सारे इकट्ठे हो जाएं, उसमें आपको इंडियन नेशनल लोकदल का भी आपको वोट चाहिए था, आपने हमें वोट काटू का। सर रजत जी कोई हाथ पकड़ करके तो विजेता घोषित नहीं कर रहा ना, यहाँ पर जनता अपना फैसला सुनाया, जनता ने सुनाया है। अब वो 4 तारीख को सबके सामने आ जाएगा कि किसको कितनी सीटें मिल रही है, लेकिन इसको आप ये कह रहे हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण होगा अगर बीजेपी को इतनी सीटें गई हैं, कांग्रेस को इसका जवाब देना चाहिए। आपकी पार्टी कहीं स्टैंड करती हुई कम से कम एग्जिट पोल में दिखाई नहीं दे रही, एग्जिट पोल में तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। नहीं, हमारी पार्टी का कभी तो रिजल्ट नहीं आया है। मैंने कहा हमें तो सब कुछ गेन ही करेंगे आप, हमारा इंडियन नेशनल लोकदल का कोई नुकसान नहीं हो रहा किसी चीज के अंदर, क्योंकि चाहे कांग्रेस ने भी जो है भाजपा को हराने की बजाय उन्होंने सारा का सारा इलेक्शन के अंदर जो भाई इंडियन नेशनल लोकदल के ऊपर ज्यादा केंद्रित था उनका ध्यान, कि कहीं ना कहीं तो आपको अगर इतना फिक्र थी इंडियन नेशनल लोकदल की तो तब अलायंस करना चाहिए था ना, बाद में आके जनता के बीच में। बिल्कुल चर्चा लगातार जारी रहेगी। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का हरियाणा को लेकर के एग्जिट पोल सामने आ गया है। यह भी आपको बता दें, बीजेपी को 10 में से 6 से 8 सीटें मिलने की संभावनाएं हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 6 से 8 सीटों पर बीजेपी और इंडिया गठबंधन को 2 से 4 सीटें मिलने का अनुमान है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया हरियाणा को लेकर के ये एग्जिट पोल, 10 में से 6 से 8 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी को जीत मिलने की संभावनाएं हैं, तो वहीं 2 से 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर इंडिया गठबंधन को जीत मिलने की संभावनाएं हैं। यानी कि कांटे का मुकाबला है, बेहद रोमांचक मुकाबला है। इंडिया टुडे का जो सर्वे है, इंडिया टुडे का जो एग्जिट पोल है उसके मुताबिक, और टुडेज चाणक्य की तरफ से भी इसी तरह का, इससे भी ज्यादा टफ उसमें फाइट जो है वो इंडिया गठबंधन और बीजेपी में यहां पर दिखाई गई है। यानी कि हरियाणा में इस बार इजी नहीं है गेम भारतीय जनता पार्टी के लिए। जिस तरह से पिछली बार क्लीन स्वीप किया था, 10 की 10 सीटें बीजेपी ने जीती थी, और इस बार क्लीन स्वीप का दावा कांग्रेस की तरफ से भी किया जा रहा है। लेकिन इंडिया टुडे का जो एग्जिट पोल है ये कांटे की टक्कर दिखा रहा है। कम से कम 4 से 5 सीटें तो ऐसी हैं जो बहुत ही ज्यादा फाइट जिन सीटों पर रहने वाली हैं, क्योंकि बीजेपी को 6 से 8 सीटें मिलने की संभावनाएं हैं, तो वहीं कांग्रेस को 2 से 4 सीटें मिलने की संभावनाएं हैं, और अदर्स यहां पर भी 0। यानी कि अदर्स के लिए बहुत मुश्किल है, चाहे कोई इंडिपेंडेंट हो या दूसरी दलों से हो उम्मीदवार, उनके लिए बहुत मुश्किलें हैं इस बार। कांग्रेस को फिर भी 2 से 4 सीटें मिलने की संभावनाएं इंडिया टुडे के मुताबिक, और बीजेपी को 6 से 8 सीटें मिलने की संभावनाएं हैं। यानी कि एक ग्राफ गिरेगा भारतीय जनता पार्टी का पिछले बार के मुकाबले। जिस तरह से पिछली बार 10 की 10 सीटों पर जीत हासिल की थी हरियाणा में, इस बार वैसा नहीं है। इस बार कम से कम इतना इजी गेम नहीं है।
बीजेपी के लिए हरियाणा में 6 से 8 सीटें इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के अकॉर्डिंग, और कांग्रेस को 2 से 4 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। हालांकि 4 तारीख को एग्जैक्ट पोल आएंगे। एग्जैक्ट जब रिजल्ट सामने आएगा तो देखने वाली बात होगी किसके पक्ष में हरियाणा की जनता ने मतदान किया है। लेकिन अगर इनकी बात करें तो जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं तो बीजेपी 6 से 8 सीटों पर इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया की तरफ से। कृष्ण ढुल हमारे साथ बने हुए भारतीय जनता पार्टी से। कृष्ण ढुल जी, किस तरह से देख रहे हैं इन एग्जिट पोल्स को, क्योंकि पिछली बार 10 की 10 सीटें आपके खाते में थी, हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 10 की 10 सीटें दिल खोल करके जिताई, लेकिन इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प दिखाई दे रहा है और कुछ ग्राफ बीजेपी का गिरता हुआ लोकसभा चुनाव में दिखाई दे रहा है। हाँ, अभी जो मैं देख रहा था जी, एग्जिट पोल के मुताबिक हमें 2 सीटों पर 3 सीटों पर मुकाबले में दिखाया गया है। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 वर्षों में लगातार देश और प्रदेश में काम किया है, उसके आधार पर जो परिणाम आएगा, अभी तो एग्जिट पोल है, ओपिनियन पोल में भी हमें लगभग यही बताया गया था कि 1 या 2 सीटों पर मुकाबला है, लेकिन 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और अभी भी जितने भी सारे एग्जिट पोल आए हैं उनमें अभी आपने जो बताया उसमें भी 6 और 8 है। उसमें भी ये नहीं बताया गया 5-5 है या 6-4 है, मतलब भाजपा को 6 और 8 बताई गई है जी। और निश्चित तौर पर हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत वोट परसेंटेज जो पिछली बार था, जो हमारा 58% वोट बैंक हमें मिला था जी, और लगभग 37-38 लाख का हमारा बीच का जो मार्जिन था, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो विनिंग मार्जिन था वो लगभग 37 लाख था। तो वो मार्जिन इस बार कम हो रहा है क्योंकि लगातार तीसरी बार जा रहे हैं, तो कुछ एंटी इनकम्बेंसी है, कुछ थोड़ा बहुत कैंडिडेट का है और कुछ चीजें जो अभी पंडेटा जी ने बताई, रजत पंडेटा जी बड़ी लंबी चौड़ी सी बातें कर रहे थे, वो ये तो नहीं बता पाए कि क्यों इतना सारा वो जोर लगा रहे हैं, जब उनके ना तो किसी भी एक सांसद महोदय की जमानत बच रही है और ना ही वो 3 में है ना ही 13 में है। हाँ, ये जरूर माना उन्होंने कि भाई मोदी को हराने के लिए जब सब दल इकट्ठे हुए थे तो उसमें उनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पीछे छोड़ दिया, इसलिए उनको दर्द था। लेकिन उनके पल्ले ना कुछ आज है ना कुछ पहले था ना आगे रहेगा। ये दोनों दल जेजेपी और बीजेपी जो है दल दल नाम के रह गए हैं, ना इनके पास वोट है ना इनके पास। इस बार तो इनका सिंबल भी चला जाएगा, इनफैक्ट जो एनक इनको मिला हुआ है ये एनक भी जाने वाली है इनके पास से। और इंडियन नेशनल लोकदल जो बड़ी बड़ी बातें करता था और कांग्रेस जो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी लगातार, और उनका जो उन्होंने बताया कि हम हरियाणा में तूफान मचाने वाले हैं, महंगाई चरम सीमा पर थी, किसान आंदोलन था, सारे के सारे लोग हमारे खिलाफ थे, लेकिन जनता ने जिस हिसाब से हमें वोट डाला है और जिस प्रकार का हमें वातावरण मिला, उसमें 1-2 सीटों को अगर हम छोड़ दें, सिरसा और रोहतक, वहां हमें लगता है कि थोड़ा सा मुकाबला जो है वो किसी रूप में कांटे का हो सकता है, लेकिन विनिंग प्रोबेबिलिटी वहां भी हमारी है। और बाकी लगभग हम 8 सीटें तो क्लियर कट सारे एग्जिट पोल ने हमें जिता ही रखी है। 2 पे कांटे की टक्कर है, पर चुनाव के परिणाम आते आते जिस दिन 4 तारीख को होंगे और मैं आपके चैनल पर भी बैठूंगा, उस दिन भी हम आपको खुशी खुशी ये बताएंगे कि देखो भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में 10 के 10 कमल फिर से खिलाए हैं और 11वां कमल इस बार जो है वो हमारे नायब सिंह सैनी जी जो मुख्यमंत्री हैं, उपचुनाव लड़ रहे हैं करनाल से, 11वां कमल वहां से खिलेगा। हाँ, ये मानने में मुझे कोई गुरेज नहीं, आपके चैनल पर बैठा हूँ, प्रदेश की जनता देख रही है जी। मैं जनता को बरगलाना नहीं चाहता, ये कह करके जैसे इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि हमारा जो 37 लाख का मार्जिन था वो निश्चित तौर पर कुछ कम होगा, क्योंकि किसी जगह किसी एक कैंडिडेट का विरोध हो सकता है, किसी जगह कोई कास्ट फैक्टर काम कर सकता है, लेकिन अंत में जो मूल रूप से जो परिणाम चाहिए वो परिणाम सकारात्मक होंगे और पार्टी के फेवर में होंगे। और प्रदेश में 10 सीटें जो नरेंद्र भाई मोदी ने इस बार जो नारा दिया था, अब की बार 400 पार, उसमें हमारी तरफ से 10 कमल जरूर जाएंगे। हो सकता है 400 में कुछ चीजें एग्जिट पोलों में बताई है कि कुछ थोड़ा सा कम रह रहा है, लेकिन धारा 370 को लेकर के जो हमने 370 की
भाजपा की क्लियरेंस दिखाई थी, वहां तक भाजपा पहुंचती हुई एग्जिट पोल में दिखाई जरूर दे रही है। जी, सुरेश रोड जी भी हमारे साथ बने हुए हैं कांग्रेस की तरफ से। सुरेश जी, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ही कह रहे थे कि 10 की 10 सीटों पर क्लीन स्वीप है, लेकिन कहीं कुछ ज्यादा नजर नहीं आ रहा है। हालांकि 2 से 4 सीटें आपको मिलती हुई नजर आ रही हैं ज्यादातर। अगर मैं एग्जिट पोल की बात करूं हरियाणा को लेकर के, तो कोई 2 सीटें दिखा रहा है, कोई 3 सीटें दिखा रहा है। इसी तरह से 2 से 4 सीटों के बीच में आप दिखाई दे रहे हैं। नहीं, ये देखिए जो एग्जिट पोल है ये प्रभावित है सरकार से, और हम फील्ड में रहते हैं, हमें ज्यादा पता है। बिल्कुल, आपको हमें ज्यादा कोई पता होना भी पत्रकार चाहिए। साथी ऐसा नहीं मिला जो खोजी पत्रकारिता करता हुआ, चाहे किसी बूथ पे रिपोर्ट लेता हुआ। 2 लोकसभाओं में कुरुक्षेत्र और करनाल में मैंने दिन रात काम किया। करनाल का मैं पार्लियामेंट्री मीडिया कोऑर्डिनेटर था करनाल लोकसभा का जी। तो मुझे वहां भी जाना होता था। कुरुक्षेत्र मेरी जो लोकसभा है, मेरा विधानसभा क्षेत्र पुंडरीक में पड़ता है। तो हमने कहीं भी कोई खोजी पत्रकारिता करता हुआ या ग्राउंड पे रिपोर्ट लेता हुआ पत्रकार नहीं मिला। तो जो लोगों को पता है, जैसे इंडिया टुडे की आपने एक पोल बताई, इंडिया हमारे साथ है, और टुडे की 2 सीट जो है वो बीजेपी को इन्होंने दिखानी चाहिए। ठीक है, अब ये ग्राउंड पे कोई है नहीं, कोई आकाशवाणी थोड़ी हो रही है। मनोहर खट्टर जी 9.5 साल जो चीफ मिनिस्टर रह ली, तो वो तो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को दोष देने लग गए पहले ही कि बोगस वोटिंग हुई है, जबकि चुनाव आयोग भी उन्हीं का और पन्ना प्रमुख वाले एजेंट वो भी उन्हीं के। और 25 तारीख को पोलिंग डे में एक भी कंप्लेंट अगर कहीं हुई हो गया, जब बोगस पोलिंग होगी तो पोल का 112 है या जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैं हर जिले में, तो एक भी रिपोर्ट उस दिन की शाम को टिल द एंड ऑफ द पोलिंग अगर हो तो बताइएगा। और इनके जो दूसरे साथी हैं बड़ौली जी, उनके बयान बता रहे हैं मिस्टर बड़ौली के कि ये भीतरी घात के आरोप लगा रहे हैं। डॉक्टर साहब चुनाव के अधिकारियों को देख लेने की बात कर रहे हैं। तो इन तमाम चीजें ऐसी हैं जो हार को प्रदर्शित कर रही है बीजेपी की। तो 10 की 10 सीटों पर, जैसे आपने बताया, हमारे नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि हम लोग 10 की 10 सीटों पे विजय हासिल करेंगे और प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव का रास्ता निकालेंगे इस लोकसभा चुनाव से। अमित तिवारी हमारे साथ बिल्कुल यही नहीं, हरियाणा एक राजनीतिक प्रदेश है और पूरे हिंदुस्तान की राजनीतिक दिशा और दशा बदलने का इतिहास या रिकॉर्ड हमेशा से कायम करता आया है। और इस लोकसभा इलेक्शन 2024 में भी हरियाणा एक कमाल करके दिखाएगा। 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी की झोली में डालकर नरेंद्र मोदी जी को देश की सत्ता से बेदखल करने में अपनी अहम भूमिका निभाएगा। चलिए देखते हैं, 4 तारीख को बिल्कुल रिजल्ट सबके सामने होगा। लेकिन अमित, अगर जो आपने देखा है अलग अलग जो एजेंसियां जिनके एग्जिट पोल जो सामने आए हैं, उसके मुकाबले आपको क्या कुछ लग रहा है हरियाणा में? क्या कुछ स्थिति भारतीय जनता पार्टी की और क्या कुछ स्थिति इंडिया गठबंधन की हरियाणा में दिखाई दे रही? देखिए हितेंद्र, मैंने जब दिन में भी चर्चा हो रही थी और लगातार हमारी प्रत्येक चरण जो चुनाव का चला, 7 चरण में चर्चा हुई है, उस दौरान भी यही कहा था कि देखिए जो माहौल दिख रहा है वो वैसा नहीं है। और मैं अभी भी उसी बात पर कायम हूं। और जो आज दिन में चर्चा हो रही थी कि जो एग्जिट पोल आते हैं वो अनुमान के आधार पर होते हैं, वो परिणाम नहीं है, यानी कि उसे परिणाम नहीं माना जाना चाहिए, ये तो एक बात तय ही है। और दूसरा, हरियाणा के मामले में जो पिक्चर आई है उसमें ज्यादा जो है 7 का आंकड़ा दिखाई दिया है, यानी कि 7 भारतीय जनता पार्टी के और 3 जो सीटें हैं वो इंडी गठबंधन के पाले में जाती दिखाई देती है। और अगर जमीनी स्तर पर बात करें, अभी हमारे पॉलिटिकल एडिटर ये बात कह रहे थे कि जी तिवारी जी अपनी बात पूरी कीजिए। अभी हमारे दोनों ही प्रबुद्ध प्रवक्ता ये बात कह रहे थे कि जो स्थिति रोहतक और सिरसा के मामले में, कृष्ण ढुल जी ने भी कहा कि सिरसा और रोहतक के मामले में जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जो है वो थोड़ी कांटे का मुकाबला वहां दिखाई दे रहा है। लेकिन एक मैं जो खुद के व्यक्तिगत तौर पर भी जो कई सीटों पर भ्रमण किया है हमने भी और हमारी टीमों ने भी किया, हमारे रिपोर्टर्स भी ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे थे, तो एक कांटे का मुकाबला जो है वो इस बार जो कांग्रेस ने यहां देने का काम किया। और मैं कमोवेश पूरे देश की अगर स्थिति की बात करूं हितेंद्र, यहां तो कांग्रेस की जहां जहां भारतीय जनता पार्टी से आमने सामने की लड़ाई हुई वहां कांग्रेस धराशायी नजर आई है पूरे देश में।
लेकिन हरियाणा के मामले में एक सुखद पहलू यह है कि यहाँ एक कांटे का मुकाबला कांग्रेस ने देने का काम किया, एक मजबूती से लड़ाई लड़ी। और मैं पहले भी कहता रहा हूं कि इस बार जो टिकट वितरण के दौरान कांग्रेस ने मजबूत अपना जो नेतृत्व दिखाया, अपनी मजबूत इच्छा शक्ति दिखाई, मजबूरी नहीं दिखाई, टिकटों के मामले में टिकटें काटने का जो काम किया। और ऐसा ही जो साहसपूर्ण कदम देखिए एनडीए ने भी उठाया, भारतीय जनता पार्टी ने भी उठाया। पूरे देश में 140 के आसपास जो संख्या रही, भाजपा ने भी टिकटों को काटने का काम किया। शायद इसके लिए एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को कम करने की उनकी कोशिश। बिल्कुल अमित, मैं आऊंगा आपके पास और भी जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन इंडिया टुडे एक्सेस में इंडिया का 264 सीटों का अनुमान सामने आ गया है। 264 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 160 से 180 सीटें मिलने की संभावनाएं अभी तक हैं और इंडिया गठबंधन को यहां पर 79 से 100 सीटें मिलने की संभावनाएं जताई गई हैं। यानी कि इंडिया गठबंधन बहुत पीछे चल रहा है और अन्य को 3 से 11 सीटें मिलने का अनुमान है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टुडे एक्सेस में इंडिया का 264 सीटों का अनुमान आ गया है। 543 में से अभी लगभग आधी सीटों का अनुमान आ गया है। एनडीए को 160 से 180 सीटें मिल रही हैं, तो वहीं 79 से 100 सीटें मिलने की संभावनाएं हैं इंडिया गठबंधन को। तो 543 में से 264 सीटों का अनुमान अभी तक सामने आ गया है और इसमें से अगर बात करें एनडीए की, तो एनडीए को 161 से 180 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इंडिया गठबंधन को 79 से 100 सीटों पर यहां पर बढ़त जो है दिखाई दे रही है। और अदर्स की अगर बात करें तो 3 से 11 सीटों पर अदर्स सिमटते हुए दिख रहे हैं। तो इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया का ये एग्जिट पोल अभी तक 264 सीटों पर आकलन, 264 सीटों का एग्जिट पोल अभी सामने आ गया है। हालांकि जिस तरह से बार बार ये बात कही जा रही है कि ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। एग्जैक्ट पोल तो 4 जून को ही आएंगे और हरियाणा न्यूज पर सुबह 6 बजे से वहां कवरेज आपको दिखाएंगे। हम बात कर रहे थे हरियाणा को लेकर के, हरियाणा में कौन सी पार्टी और कौन से गठबंधन को कितनी सीटें मिल रही हैं। अमित तिवारी, आप ये बता रहे थे कि 7 का आंकड़ा लगातार सामने आ रहा है बीजेपी को देखते हुए, और वहीं कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का 3 का आंकड़ा आ रहा है बार बार अलग अलग जो एजेंसियों की तरफ से एग्जिट पोल किया गया है, जिनमें से सभी इस बात को मान रहे हैं, बीजेपी भी इस बात को मान रही है कि सिरसा और रोहतक की सीटों पर कांटे की टक्कर है। यानी कि यहां पर कांग्रेस भी जीत सकती है और बीजेपी भी जीत सकती है, लेकिन मार्जिन बहुत कम रहेगा। तीसरी ऐसी कौन सी सीट है जो कांटे की टक्कर जहां पर बनी हुई है? देखिए हितेंद्र, मेरा मानना है कि 5-5 का जो रेशो है जी, मैंने कुछ ग्रुप्स में ऐसा लिखा भी कि 5-5 का जो एक लड़ाई थी वो क्लोज फाइट थी, जिसमें 5 बीजेपी को और 5 कांग्रेस को आती नजर आती है कांटे के मुकाबले में। क्योंकि यह एग्जिट पोल है, मैंने जैसा पहले कहा, तो सिरसा रोहतक के साथ साथ देखिए भिवानी महेंद्रगढ़ में भी क्लोज फाइट है। उसे सरलता से नहीं माना जा सकता कि किसी एक पक्ष में जा रही है। और दूसरी सोनीपत को भी कांग्रेस की सीट वो मजबूत लग रही थी शुरू से ही, और वहां देखिए मोहनलाल बड़ोली ने भीतरघात के खतरे की बात भी कर दी और आरोप लगा दिए अपने ही विधायकों और पदाधिकारियों पर। और साथ साथ एक ऑडियो भी वायरल हो गया जो भाजपा के विधायक है उनके पति का भी। तो ऐसे में ये जो जहां जहां से इस प्रकार की सूचनाएं आती है, तो मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है, मैंने कई चुनाव देखे हैं और मुझे लगता है कि जहां से इस तरह की आवाजें आती है, जिस तरह के विरोध की बातें आती है, तो वो सीट प्रत्याशी अपने लेवल पर उसे कमजोर मानकर चलता है कि मैं कमजोर हूं। मोहनलाल बड़ोली की सोनीपत की सीट देखिए, वहां से मुझे निश्चित तौर पर लग रहा है कि वो कमजोर है। और इसी तरह की उन्होंने उनके बयान भी इस बात को जाहिर करते हैं कि वे उस सीट पर उन्हें भीतरघात हुई है और वे कमजोरी वहां महसूस कर भी रहे हैं जी। और देखिए इसके अलावा अगर बात करें जहां कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी यहां पर बड़ी मजबूत उन्होंने मुकाबला दिया है और अभय सिंह चौटाला ने त्रिकोणीय फाइट बनाने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है कि वहां वो इस कोशिश में कामयाब नहीं हुए। जो फाइट है वो दोनों ही तरफ रह गई और एग्जिट पोल जिस प्रकार का दिखा रहे हैं और उस प्रकार का हरियाणा में भी जो सीन बनता हुआ दिखाई दिया, उसके हिसाब से मुकाबला दो तरफा ही है। आमने सामने की लड़ाई कांग्रेस में और भाजपा में भी है। और अगर कुरुक्षेत्र की बात करें तो वहां आम आदमी पार्टी और नवीन जिंदल जो भाजपा से खड़े हुए उनका मुकाबला है। तो ऐसे स्थिति में देखिए यह जो सीटें हैं वो बेहद कड़े मुकाबले की सीटों के बारे में आप कुछ भी नहीं कह सकते, जहां मार्जिन जो है
20-30 हजार सीटों वोटों का रहता है, क्योंकि एक लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभा क्षेत्र होती है। कहां से किसे भीतरघात हो गई, कहां से किसे नुकसान पहुंच गया, तो इसका बिल्कुल सटीक आकलन कोई भी जो सर्वे एजेंसियां वो नहीं कर पाती। लेकिन निश्चित तौर पर यहां मुकाबला कुछ सीटों पर, अगर जो बात की जा रही है जिसके 5-5 सीटों का मैं कह रहा हूं, तो मुझे लगता है कि 5-5 की जो फाइट है वो हरियाणा में बिल्कुल नजदीकी फाइट है और 5-5 जो दोनों के खाते में जा सकती है। जो 2-3 सीटें हैं उसको लेकर अभी भी जो स्थिति असमंजस वाली है। जी हाँ, बिल्कुल कहीं ना कहीं असमंजस रहता है, क्योंकि मैं खुद भी जब ग्राउंड जीरो पर गया, आप भी गए, तो बहुत सारे वोटर्स तो ऐसे होते हैं कि बोलना ही नहीं चाहते, कि किसी के पक्ष में भी नहीं बोलते, बहुत ही सधे हुए तरीके से वो जवाब देने से मना कर देते हैं। तो कृष्ण ढुल जी, आपको क्या कुछ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अमित तिवारी जिस तरह से बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं 50-50 का मुकाबला इस बार रह सकता है। आप कह रहे हैं कि सिर्फ 2 सीटों पर फाइट है, 10 की 10 सीटें बीजेपी को मिलेंगी, लेकिन जो एग्जिट पोल हैं वो भी इस ओर इशारा कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो इस बार बीजेपी के हाथों से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, मैं तिवारी जी की बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ, और जैसा तिवारी जी ने और सब ने ये कहा कि ये एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल नहीं, तो एग्जिट पोल 4 तारीख को आएगा। और परंतु रोड जी ने जैसे पूरी तरह से डिनाई कर दिया, सुरेश भाई ने, मैं इस बात को डिनाई नहीं करता, और किसी न किसी रूप में एग्जिट पोल की बातें परिणाम के साथ कुछ न कुछ मुलाकात या इसके साथ संबंध जरूर रखती है। ऐसा नहीं होता कि एग्जिट पोल को पूरी तरह से हम डिनाई कर दें और ये मान लें कि एग्जिट पोल जो पूरी तरह से काल्पनिक है। जैसा सुरेश भाई ने कहा कि ये सब मीडिया की देन है और वो जमीनी स्तर पर उन्होंने काम नहीं किया, ऐसा कह करके इन्होंने पूरे के पूरे हिंदुस्तान के मीडिया जगत पर ही इन्होंने उंगली उठा दी है और उन पर संदेह पैदा कर दिया है। लेकिन मैं इस बात से विश्वास नहीं रखता, और मैं तर्कसंगत इस बात को मानता हूं कि पूरे देश का मीडिया जब अपने अपने ढंग से सर्वे करता है तो उसमें 5 से 7% का एरर तो हो सकता है कि ऊपर नीचे हो जाए, या जो सैंपल लिए जाते हैं उन सैंपलों में 5 से 10% का एरर तो आ सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि पूरी की पूरी सैंपल ही फेल हो जाए। तो आपने जितने भी सर्वे दिखाए एग्जिट पोल के माध्यम से, उस पूरे में भारतीय जनता पार्टी को 1, 2 और 3 सीटों का मैक्सिमम नुकसान दिखाया है। तो ये तो पूरे अलग अलग पार्टियों के अलग अलग सर्वे एजेंसियों के माध्यम से एग्जिट पोल में ये सामने आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी लगभग 7 से 8 सीटें तो जीत रही है। 1 या 2 सीटें जो बताई गई, या किसी एक चैनल ने 3 सीटें बताई, या अभी सी वोटर इंडिया टुडे का जो आया उसने भी 6 और 8 दिखाया, यानी बेयर मिनिमम में 6 दिखाई और मैक्सिमम में 8 दिखाई, वहां भी 2 सीटों की और करें। तो अगर ये भी मान लेंगे तो भी कांग्रेस को मैक्सिमम नंबर ऑफ मुकाबले की अगर हम बात करें तो 4 सीटों पर कांग्रेस के साथ हमारा डायरेक्ट मुकाबला दिखाई देता है। और पूरी तरह से हरियाणा में पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला है, और कांग्रेस यहाँ अकेली नहीं है। कांग्रेस ने यहाँ पर गठबंधन किया है। नहीं, यहाँ तो ऐसा नहीं कि पहली बार, पिछली बार भी तो कांग्रेस से ही मुकाबला था आप लोगों का, हिसार के अलावा हर एक सीट पर। नहीं, पिछली बार कांग्रेस के अलावा अगर आप देखोगे तो 1-2 सीटों पर इंडियन नेशनल लोकदल या केवल हिसार में दूसरे नंबर पर जेजेपी थी, इसके अलावा हर जगह कांग्रेस में, जिसमें रोहतक और सोनभद्र में कांग्रेस में बहुत नहीं, उससे पिछली बार भी अगर हम 14 में भी बात करेंगे तो भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर मुकाबला था ये पहली बार हुआ है कि यहाँ इस बार 10 सीटों पर कोई और कैंडिडेट, कोई और पार्टी ही नहीं है। लेकिन मैं ये कहने में कोई गुरेज नहीं कर रहा, और आप पूरे देश की प्रदेश की जनता देख रही है कि कांग्रेस अकेली नहीं है। कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी मिली और उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम मोदी को हरा सकते हैं, बीजेपी को हरियाणा में हरा सकते हैं, तो हमें एक साथ इकट्ठे होना पड़ेगा। और पंजेटा जी ने तो जाहिर किया कि हमें तो बुलाया ही नहीं, हम तो मोदी को हराने के लिए आपके साथ आने को तैयार थे। यानी कि पूरा हरियाणा का विपक्ष एक साथ होकर के भी भारतीय जनता पार्टी की 8 सीटों पर तो किसी भी रूप में रोक लगा नहीं पाया। और 2 जगह पर जहाँ है कांग्रेस से साहब कह रहे थे कि करने वाले हैं, और परिणाम जो आएगा वो भारतीय जनता पार्टी। सीएम साहब कह रहे थे कि हम तो कांग्रेस का ही क्लीन स्वीप करवाने वाले हैं। ठीक है, बीजेपी कुछ एग्जिट पोल्स जो दिखा रहे हैं बीजेपी की सीटें घट रही हैं हरियाणा में,
लेकिन ऐसा नहीं कि कांग्रेस बड़ी पार्टी बनकर सामने आ रही है या कांग्रेस ज्यादा सीटें ले रही है बीजेपी से, पीछे ही आप लोग। ज्योति जी देखिए, कैसे ने एक बात बड़ी अच्छी कही, इस बार जो रीजनल क्षेत्रीय पार्टी है ना, तो कई दिन से आपके चैनल पे भी 2-3 दिन पहले बात हुई 25 के बाद या 25 को भी हम बैठे, तो मैं तो शुरू से बात कहते रहा हूँ या पार्टी भी कहती रही है हमारे दूसरे साथी प्रवक्ता भी कि ये जो 25 मई का चुनाव था ये हरियाणा में खास तौर पे INLD और JJP का समापन समारोह था। ये एक लोकतंत्र का महापर्व तो था, लेकिन इन पार्टियों को वोटर ने सिरे से नकार दिया। और तभी मैंने मीडिया के ऊपर बात ये कही थी कि एग्जिट पोल है, इसमें कोई खास बात नहीं है, ये अपने अपने आइडिया है, ग्राउंड पे कोई रिपोर्ट नहीं आई। मैं इसलिए भी कहना चाहता हूँ कि कुछ लोगों ने INLD के टेंट में बैठकर बाहर से पर्ची ली और वोट उन्होंने अपनी मर्जी से कांग्रेस या इंडिया गठबंधन को दी है। और कृष्ण जी ने एक बात और कही है कि ये मिलकर इंडिया गठबंधन बना है, कुछ पार्टियां हैं, कांग्रेस अकेली नहीं है। तो हमारे यहाँ पर 26 पार्टियां हैं, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ इंडिया गठबंधन में। और भारतीय जनता पार्टी जिसका नेतृत्व मोदी जी करते हैं, 10 साल प्रधानमंत्री रहकर भी 42 के आसपास यानी 40 से। लेकिन ये तो देखें कि बीजेपी कितनी सीटों पर लड़ रही है, कांग्रेस ने कितनी सीटों पर लड़ा है। नहीं, वो लड़ने की जो बात है हम उनको लगे वो कितने पे भी, वो चाहे कितने पे लड़े, हम जो राहुल गांधी जी ने कहा है ज्योति जी 180 पे लगा के उनको खड़ा कर देंगे। इस चुनाव में 4 जून को 180 क्रॉस नहीं करेगी। ये जो राहुल गांधी जी ने आज से 6 महीने पहले आंकड़ा दे दिया और राहुल जी का अधिकार भाई, और 4 तारीख को एक बार फिर बैठेंगे इसी चैनल पर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और मैं आपसे उम्मीद करूंगा आप आना जरूर। और हाँ बिल्कुल अब्दुल साहब। अच्छा ज्योति जी, मैं एक बात और कहना चाह रहा था मीडिया के ऊपर, जैसे इन्होंने कहा कि भैया हमने ये बात बोली, मैं एक आपका बड़ा अच्छा चैनल है, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कृष्ण जी को, मीडिया की कार्यशैली के ऊपर करनाल से जागरूक मीडिया कहीं नहीं है ज्योति जी। वहां पर बड़ा अच्छा करनाल ब्रेकिंग न्यूज ये वो, देखो चीफ मिनिस्टर की सिटी भी है। करनाल में एक पार्टी जिसका इंडिया गठबंधन में कांग्रेस से कोई समझौता नहीं है, जिसको एनसीपी कहते हैं, हरियाणा में एनसीपी का कांग्रेस पार्टी से कोई समझौता नहीं। मैंने 2-3 डिबेट में ये बात क्लियर भी की उस समय, और ना ही समझौता होने की कोई गुंजाइश थी आगे, क्योंकि आप पार्टी को एक सीट देनी थी, वो दे भी दी और कैंडिडेट भी मैदान में आ गया। उन दिनों इंडिया गठबंधन की कोई मीटिंग समझौते के लिए या सीटों के लिए नहीं होनी दी थी। और इतने जागरूक मीडिया ने एनसीपी के नेता आदरणीय वीरेंद्र वर्मा मराठा जी को पूरे 1.5 महीने जब तक सूची नहीं आ गई कांग्रेस पार्टी की, इंडिया गठबंधन का संभावित उम्मीदवार दिखाता रहा मीडिया। आप इससे अंदाजा लगा लो जब इनके नाक के नीचे प्रयास तो कर ही रहे थे ना। नहीं, आप ये देखिएगा कोई डिक्लेयर नहीं हुआ था सुरेश जी, देखिएगा मैं की पार्टी के साथ समझौता आपके माध्यम से थोड़ी बता रहा हूँ। इसमें आपने वीरेंद्र वर्मा जी साहब, आप ये बताइए कि एग्जिट पोल ठीक है, आप एक स्पेसिफिक किसी एक बात को लेकर या उम्मीदवार को लेकर ठीक है, अभी इसको यहाँ पे खत्म करते हुए आप ये एग्जिट पोल जो हरियाणा को लेकर है, क्या संतोषजनक है कांग्रेस के लिए? हाँ जी, संतोषजनक है क्या ये एग्जिट पोल जो हरियाणा को लेकर? नहीं, कांग्रेस देखिएगा ज्योति जी, एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एग्जिट पोल अपने आप आ गई। खुद खट्टर साहब ने कह दिया कि भाई बोगस पोलिंग हुई है, इनके बड़ौली जी ने बोल दिया। तो इसका मतलब जब बीजेपी के बड़े से बड़े नेता हारते हुए नजर आ रहे हैं तो मीडिया को इनसे शिक्षा लेनी चाहिए, इनका अनुसरण करना चाहिए। यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने जब हाथ खड़े कर दिए, और खट्टर साहब ने नहीं ज्योति जी, मैं तो और आगे की बात बताता हूँ, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने खट्टर जी को हटा के हाथ खड़े कर दिए थे कि इस बार इनका जो टेंट है वो तेज हवा में लुओं में उड़ेगा 25 मई को। ये स्पष्ट कर दिया इन्होंने, पहले मोदी जी ने हाथ खड़े करे, अब खट्टर साहब ने कर दिया। खुद चुनाव हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमित भी हमारे साथ हैं, आएंगे अभी थोड़ा रुकिए अमित। कोई भी पार्टी 10 का एक बार ही चुनके हुआ के, कांग्रेस की बात करें, कभी ऐसा नहीं हुआ कि 10 की 10 सीटें जो सबसे अच्छा प्रदर्शन है उसको रिपीट कर पाया हो हरियाणा में। अब एग्जिट पोल भी इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि 10 की 10 सीटें तो नहीं जीत रही है बीजेपी।
जी निश्चित रूप से ज्योति, मैंने जैसे पहले कहा कि 10 की 10 सीटें तो देखिए इस बार लग ही रहा था कि ऐसी स्थिति बनी नहीं रही है, क्योंकि जिस प्रकार का माहौल था वो शुरू से ही एक बार की तो जब टिकटों का अनाउंसमेंट हुआ उसी समय 2-3 टिकटों के बदलने को लेकर भी चर्चा होने लगी। हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता बैठे हैं वे ये कह सकते हैं कि यह भी मीडिया की देनी थी, सीटें कोई टिकटें बदलनी नहीं थी, लेकिन ऐसी चर्चाएं चली। उस समय 1-2 सीटों को लेकर जो है सवाल उठाए जा रहे थे कि किस प्रकार से नए लोगों को आते ही उन्हें टिकट दे दिया गया, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं बनी। उस समय भी लग रहा था कि माहौल जो है वो एक तरफा है। और जैसा कि अभी रोड साहब भी कह रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और वे कह रहे थे कि संभावित नामों को लेकर चर्चा की बात, तो जब सूची में देरी होती गई तो संभावनाएं कई लोग कैसी अलग अलग तरह की तलाशते हैं, और मीडिया का काम है तमाम संभावनाओं की चर्चा करना। तो उसी बीच यह चर्चाएं भी चली, लेकिन देखिए कि जैसे जैसे देरी हुई और जो उम्मीदवारों का अनाउंसमेंट किया गया उससे माहौल जो है वो कांग्रेस के लिए सुखद होता चला गया। मेरा व्यक्तिगत तौर पर भी मानना है, और राजनीति के जो जानकार लोग हैं वे भी मानते होंगे कि कांग्रेस ने जब टिकटों का अनाउंस किया उसके बाद चाहे वो जातीय समीकरण साधने की कोशिश की थी या क्षेत्रीय समीकरण साधे, लेकिन उससे उनके पक्ष में एक माहौल बनने लगा था। और जो भारतीय जनता पार्टी के किसानी जो आंदोलन का विरोध जो है वो भी देखने को मिला गांव-गांव में, और एक गठबंधन टूटने का। मेरा एक और भी बात ज्योति मैं यहाँ विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि हरियाणा में देखिए हरियाणा सरकार के प्रति जो है वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो देखने को जरूर मिला, लेकिन यहाँ मोदी के खिलाफ लोगों का गुस्सा नहीं था, यहाँ प्रत्याशियों के खिलाफ लोगों का गुस्सा था। कई जगह जो प्रत्याशियों को लेकर नाराजगी जताई गई, तो वो एंटी इनकम्बेंसी जो थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति नहीं थी, वो स्टेट गवर्नमेंट के प्रति थी, जिसका जो एक तरह से जो एग्जाम्पल हमारे सामने एग्जिट पोल के रूप में सामने आ रहा है, एक जो आकलन आ रहा है उनका परिणाम क्या होंगे ये देखने वाली बात है। लेकिन यह तय है कि मोदी के प्रति नाराजगी नहीं, स्थिर सरकार का जो एक नारा था वो यहाँ कारगर था। मोदी की गारंटी को लेकर लोग चर्चा करते थे, लेकिन इन सबके बीच में कांग्रेस ने अपनी रणनीति जो है वो मजबूती से बनाई, जिसकी वजह से सारी तस्वीर जो है वो नजर आ रही कि कांग्रेस का जो वोट प्रतिशत है, देखिए कई जो एग्जिट पोल है उनके अंदर 46 और 46% बराबर का जो है वोट शेयर दिया गया है, और कुछ में जो बड़ा नुकसान जो बीजेपी को दिखाया भी गया है। तो वोट शेयर के मामले में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान यहाँ उठाना पड़ा है। जी ज्योति, बिल्कुल। पिछली बार की बात करें ढुल साहब, करीब 30% वोट कम था इन लोगों का आपसे वोट प्रतिशत, और इस बार अगर जो कि अमित भी जिस बात का जिक्र कर रहे थे वोट फीसद में भी कांग्रेस आगे आती है, कुछ सीटें भी हासिल करती है, तो जब इस बात को लेकर मंथन होगा, क्या टिकटों के बंटवारों को लेकर भी पार्टी इस बात को मानेगी कि हाँ कहीं ना कहीं कमी रही होगी? और दूसरा एक सवाल ये भी कि विधानसभा चुनाव पर भी तो इसका असर होगा ना? हाँ देखिए, अभी तो इन चीजों की संभावनाएं तब होंगी जब पूरी तरह से परिणाम आ जाएंगे। अभी तो हम इंतजार करेंगे एग्जिट पोल का, एग्जिट नतीजों का, जो परिणाम 4 तारीख को आने वाले हैं। अभी तो आप कह रहे थे 4-5% का ही एरर रहता है, ये लगभग ठीक होते हैं। हाँ नहीं, मैंने वही कहा ना, तो मैंने ये कहा कि अभी देखिए मैंने इस बात से बिल्कुल मना नहीं किया है, पर हमने ये कहा कि 8 सीटें तो हम जीत ही रहे हैं और 2 सीटों पर हमारा मुकाबला है। और रोहतक की सीट पिछली बार से जैसे ही दीपेंद्र आ रहा था तब से उन्होंने विशेष तौर पर तैयारी शुरू कर दी थी, और रोहतक हम शुरू से ये मान रहे थे कि रोहतक में कांटे का मुकाबला रहने वाला है। हाँ, इस बार सिरसा में भी कुछ हमारा जो कैंडिडेट आया हो सकता है उसके कारण, या तो वो इलाका पंजाब के साथ लगता है, और चूंकि उसमें बहुत सारे हमारे सिख तो ये 2 सीटों में कृष्ण ढुल मान रहे हैं कि रोहतक और सिरसा के? रोहतक और सिरसा में निश्चित तौर पर मुकाबला है, लेकिन मैं अभी परिणाम की बात में अगर करूंगा तो मैं ये नहीं कह सकता कि परिणाम हमारे विरोध में आएंगे, लेकिन कांटे का मुकाबला है, डाइसी है, किसी भी एंड में जा सकता है। और कुछ हमारा प्रतिशत जो था, जो 58% पिछली बार हमने मतदान लोगों को हमें मतदान मिला था, इस बार निश्चित तौर पर 5 से 7% घटने वाला है, और 50 के आसपास हम लोग पहुंच जाएंगे। और जो इंडियन नेशनल लोकदल का और जेजेपी का जो 7% वोट बैंक था, वो भी उनका 2 या 1.5-3 रह जाएगा, और 4% कांग्रेस को इजाफा हुआ है, और 3 से 4 हमारा टूट करके भी कांग्रेस में गया है। और ये 3 बार की तीसरी बार, पिछली बार 28% था कांग्रेस के पास। अगर आपके मुताबिक 2 सीटें भी बढ़ती हैं तो जाहिर है बढ़ोतरी तो होगी। चलिए, एक बड़ी खबर से हम दर्शकों को रूबरू करा रहे हैं इस वक्त।
देखिए अभी तक जो भी एग्जिट पोल सामने आए हैं सब में एनडीए की सरकार बन रही है। इंडिया टुडे एक्सिस में इंडिया एग्जिट पोल 287 सीटों को लेकर अपना अनुमान दे चुका है। एनडीए को 187 से लेकर 207 सीटें मिल रही है, अनुमान कह रहा है। ये एग्जिट पोल कह रहा है 81 से 104 सीटें इंडिया अलायंस को मिल रही हैं। साथ ही जो दूसरे एग्जिट पोल हैं उनमें भी जो नारा 400 पार का दिया गया था, हालांकि वो तो किसी भी एग्जिट पोल के मुताबिक ढुल साहब बात करें 400 पार तो किसी भी एग्जिट पोल में अभी तक सामने नहीं आया, कम से कम जो हमने दिखाए हैं प्रमुख एजेंसीज के। लेकिन सरकार बीजेपी जरूर बना रही है, एनडीए एक बड़े बहुमत से सरकार बना रही है। तो एक्सिस में इंडिया का ये एग्जिट पोल आपको दिखा रहे हैं। एनडीए को 184 से 287 में से दरअसल ये है। इंडिया अलायंस को 81 से 104, अदर्स को केवल 3 से 13 सीटें मिलने का अनुमान है। रोड साहब, बीजेपी मान रही है कि रोहतक और सोनीपत में फाइट है, 8 सीटें हम कम से कम जीत रहे। रोहतक और सिरसा में दरअसल ढुल साहब का ये कहना है, हालांकि दूसरे प्रवक्ता ये भी मानते हैं कि रोहतक सोनीपत में भी कहीं ना कहीं फाइट है। तो कहना है कि 8 सीटें तो हम जीतेंगे ही, वोट फीसद में भी कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है हरियाणा में। ज्योति जी, भारतीय जनता पार्टी की एक समीक्षा बैठक हुई थी 2-3 दिन पहले 25 के बाद, और खबरें अभी तक न्यूज चैनल पर मैंने उसी समीक्षा बैठक के विषय में डिबेट में पार्टिसिपेट किया था कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर, और वो मीडिया यानी चैनल ने दिखाया था। उन्होंने ये बताया था कि बीजेपी ने अपनी समीक्षा बैठक में ये स्वीकार किया कि रोहतक और सिरसा भारी मतों से कांग्रेस जीत रही है, और 4 दूसरी इन 2 से अलग 4 सीट और भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती से लीड लिए हुए है, और 4 सीटों पे इन्होंने अपने आप को, यानी भारतीय जनता पार्टी ने खुद 4 सीटों में अपने आप को फाइट में बताया उस समीक्षा बैठक में। तो 4 में देखिए आप जो कह रहे हैं 4 में लीड नहीं, 2 में जीत जब मान रहे तो 4 में फाइट की बात कही है। नहीं, मैं तो देखिए ठीक है जो समीक्षा मैंने, मेरा यह कहना ज्योति जी आपके चैनल के माध्यम से प्रदेशवासियों से मैं जानकारी शेयर करना चाहता हूँ कि 10 की 10 सीटों पे कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी, क्योंकि ये जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। और ये पोलिंग डे 25 मई को हर बूथ पे देखने को मिला, चाहे ग्रामीण बूथ हो या शहरी बूथ हो, क्योंकि शहर के लोग भी जीएसटी और नोटबंदी से जो बेरोजगारी हुई है उससे एक तरह से दुखी थे। गांव के लोग भी इन्होंने जन विरोधी कार्य है, किसानों का या बेरोजगारी तक गांव और शहर में दोनों जगह कॉमन है, महंगाई कॉमन है। तो जनता ने इन मुद्दों के ऊपर चुनाव में मतदान किया है, और इस चुनाव में एक बात और देखने को मिली है। 47 के बाद बुजुर्गों ने बताया कि ये पहला चुनाव ऐसा है जिस चुनाव में लोगों ने क्षेत्रीय पार्टियों को, हरियाणा में तो मैं देखो जानकारी रखता हूँ, स्पष्ट बताता हूँ कि दोनों पार्टियों को नकार दिया। उन्होंने कहा कि ये राष्ट्र के लिए ये वोट कटवा पार्टी जो होती है ये एक नुकसान करती है। और कुरुक्षेत्र लोकसभा से जैसे मेरा संबंध है, मैं पुंडरी विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखता हूँ जो कुरुक्षेत्र में आती है, तो वहां पर मैं बेबाकी से बताता हूँ अभय सिंह चौटाला कुरुक्षेत्र लोकसभा से आईएनएलडी के प्रत्याशी थे, और ज्योति जी अभय सिंह ने हमारी वोट काटकर बीजेपी को बेनिफिट किया। चाहे उसके उनके पास 60,000 वोट आए तो 70 आए, 1 लाख वोट वो क्रॉस नहीं करेंगे। इसी तरीके से अभय सिंह द्वारा समर्थित एनसीपी के कैंडिडेट मराठा जी हैं वहां पर, पिछली बार उनसे 2,67,000 वोट आई थी, इस बार 2 लाख वोट उनकी भारतीय जनता पार्टी को जा चुकी है, 60,000 वोट आएंगे इनके पास। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के द्वारा मैनेज है। मैं अपनी बात दोबारा रिपीट करता हूँ, आपने कहा कि शायद वो टिकट मांगते थे, एनसीपी के टिकट का इंडिया गठबंधन में मराठा जी का नाम उछालना बीजेपी की रणनीति थी। अच्छा, करनाल का मीडिया वीरेंद्र मराठा मैनेज नहीं कर सकता, करनाल का मीडिया मनोहर लाल खट्टर के हाथ में। रोड साहब आप अटक क्यों गए हैं इस बात पर? ठीक है, एक बार तो बोल चुके हैं, रिपीट मत कीजिए, इतना भी टाइम नहीं है। ठीक है, आप अपनी बात कह चुके हैं, रिपीट कर रहे हैं, लोग जा चुके हैं। और एक बात और ज्योति जी, इस चुनाव में 2 तरीके का मतदाता देखने को मिला जिसके ऊपर, एक जो नरेंद्र मोदी जी को जन विरोधी नीतियों के कारण हटाना चाहता है सत्ता से, दूसरा वह था जो अभी भी अंधभक्त है और आपको पट्टी बनते हुए जो मोदी करके उनके साथ लगा हुआ था, लेकिन वो यही तो बात है ना अमित, सुना आपने जो ये आप वोटर्स को आज भी अंधभक्त कह रहे हैं, आप वोटर्स के विवेक पर सवाल उठा रहे हैं आप, मोदी के ये लफ्ज नहीं पहचान पा रहे अमित। ठीक है रोड साहब, आपकी बात आ गई ना, जब इन्होंने कहा कि मोदी मैजिक नहीं है, जब इन्होंने कहा 370 नहीं चलेगा, राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है,
तो जनता ने तो इस बार भी मोदी को या बीजेपी को ही सुना है, चुना है। एग्जिट पोल तो कम से कम कह रहे हैं। और साथ साथ क्यों बोल रहे हैं? सवाल नहीं पूछने देंगे क्या? नहीं, मैं ये बता रहा हूँ, मेरी बात को आपने नहीं, आपकी बात पूरी हो चुकी है। अब मैं अमित से बात कर रही हूँ। बोलिए अमित आप। नहीं, मेरी बात पूरी नहीं हुई ना। आपने मेरी बात को आपने अपने तरीके से बोल दिया। यू कैन नॉट पुट वर्ड्स इन माय माउथ। रुकिए, अनभक्त कहा ना आपने, अनभक्त कहा ना। चलिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? अनभक्त पे Who are you to decide कि वो अंधभक्त तक नहीं है? मैं कह रहा हूँ जो मोदी को 700 किसान मार दिए और आप उसको अंधभक्त नहीं कहोगे जो उसको वोट दे रहे हैं। क्या बात कर रहे हो आप? चलिए, आपके नेता तो राक्षस भी कह चुके हैं, सुरजेवाला ने तो राक्षस भी कहा था। आप रुकिए, इनके ऑडियो डाउन कीजिए। एक तो बात कह चुके हैं ना, अनभक्त कहा है। अब उसको लेकर मैं आगे सवाल कर रही हूँ। आपको क्या परेशानी इस बात से? बोलिए अमित। देखिए ज्योति जी, जैसा कि इन्होंने अभी कहा है, तो जनादेश का सम्मान करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपना वोट का अधिकार का इस्तेमाल कर रहा है, उसे अंधभक्त कहना तो बिल्कुल भी कहीं भी सही नहीं ठहराया जा सकता। और कम से कम हरियाणा न्यूज के मंच पर तो मतदाता का अपमान नहीं होना चाहिए, मेरा अपना मानना है। और कहीं भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए उसने अपने विवेक से वोट के अपने अधिकार का इस्तेमाल किया है। तो ऐसे में उसे इस प्रकार की बातें उसके लिए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तमाम आपके पास समय रहता है। करीब 2.5 महीने की चुनाव प्रक्रिया चली है। 16 मार्च को चुनाव कार्यक्रम का ऐलान हुआ था। उसके बीच आप जनता के बीच भी गए, आपके तमाम नेता भी गए और दूसरे भी गए। तो ऐसे में आपने अपनी तरफ से जितने भी चाहे आपकी न्याय गारंटी लेकर आए, आप तमाम वायदे इरादे लेकर आए, लेकिन अब उसे कहीं नकार दिया गया पूरे देश में। अगर जिस प्रकार का अनुमान आ रहा है, देखिए अभी परिणाम नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने नकारा है तो उसे अंधभक्ति आप न कहिए, वो उसका अपना विवेक है। और जैसा मैंने पहले कहा कि हरियाणा के मामले में मैं कांग्रेस की एक सुखद स्थिति इसलिए मानता हूं, क्योंकि जहां जहां पूरे देश में, चाहे गुजरात की बात करें या उत्तराखंड की बात करें, राजस्थान की बात करें, जहां 2 पार्टी सिस्टम की जो रहती है स्थिति, कांग्रेस और भाजपा में आमने सामने की लड़ाई रहती है, वहां कांग्रेस बुरी तरह से धराशायी हुई है। एक हरियाणा के मामले में एक सुखद स्थिति इसलिए है क्योंकि यहां अभी भी देखिए जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, उनमें कांग्रेस के लिए कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन गुजरात में वहां क्लीन स्वीप हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का, मध्य प्रदेश में हो रहा है, उत्तराखंड में हो रहा है, 5 की 5 सीटें भाजपा के खाते में जाती दिखाई दे रही है। और जो दूसरे मध्य प्रदेश की बात करें, वहां भी, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार रही थी, देखिए अभी गई है, और वहां भी उनको जो बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है। 11 की 11 सीटों पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तो ऐसे में यह कांग्रेस के लिए हमेशा जो एक आत्म मंथन करने का समय होता है, लेकिन वो जो दूसरे लोगों पर आरोप लगाते हैं उसी में रहते हैं घिरे हुए। लेकिन उन्हें इन सबसे बचना चाहिए और देश के जनादेश का सम्मान करना चाहिए। हालांकि यह परिणाम आएगा, उसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी, लेकिन फिलहाल यह तय है कि देश में जो स्थिर सरकार और मोदी के चेहरे का जो कैंपेन चला था, उस कैंपेन के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए कामयाब होता दिखाई दे रहा है, अगर एग्जिट पोल की बात करें तो। जी ज्योति। चलिए, आप तीनों बने रहिए हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे।